सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित चिड़िया की बच्ची इस कहानी का आदर्श वाचन करते हुए इसके भावार्थ को जानेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखें। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। अब लेखक जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि माधव दास नाम का एक सेठ है जो संगमरमर से अपनी कोठी कोठी को आप कह सकते हैं कि बड़ी इमारत या बड़ी हवेली या महल या घर बनवाया है। उसके सामने बहुत सुहावना माने सुंदर लगने वाला बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, अर्थात वो कला के बहुत प्रेमी है। कला में उनकी बड़ी रुचि है। धन की कमी नहीं है, अर्थात वह बहुत धनी व्यक्ति हैं और कोई व्यसन छू नहीं गया है। अर्थात व्यसन व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत या गंदी आदत, अर्थात उनमें कोई बुरी या गंदी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अभिरुचि माने होता है शौक या इच्छा। वह सुंदर शौक और इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं। फूल पौधे रकाबियों से हाउसों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कह रहे कि फूल पौधे हों, पेड़ पौधे, फूल और रकाबी मतलब होता है तस्तरी, और तस्तरी में जो फव्वारे का उछलता हुआ पानी उन्हें देखना बड़ा अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है, अर्थात उनके पास समय की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त समय है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आगे बता रहे हैं कि समय की उनके पास कोई कमी तो है नहीं, अर्थात उनके पास पर्याप्त समय है। और शाम को जब सूर्य ढलने को होता है, गर्मी कम हो जाती है और आसमान में कई रंग हो जाता है, अर्थात आसमान कई रंग का दिखता है, तो अपनी कोठी हवेली के बाहर एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर तख्त डलवा देते हैं और तख्त पर मसनद का अर्थ होता है एक जो तकिया होती है बड़ी साइज की, या आप कह सकते हैं कि अमीरों के बैठने की तकिया, उस तकिए के सहारे बैठते हैं और प्रकृति की छटा माने होता है दृश्य को निहारते हैं, मतलब देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। कह रहे हैं कि प्रकृति की छटा को देखना और छटा को देखने से लगता है कि उनकी आशाएं या इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उनको खुशी मिल रही है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास में रखे हुए मरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांत गुजार देते हैं। कहना अगर उनके पास 4-6 मित्र हैं तो उनके साथ विनोदचर्या का मतलब होता है हंसी मजाक, है ना, हंसी मजाक करते थे। और अगर नहीं कोई है तो उनके पास या समीप में एक हुक्का है, फरसी हुक्का, और फरसी हुक्का का अर्थ होता है कि फारस से लाया गया हुक्का जिसमें 2 नली होती है। यह एक प्राचीन या पुराने प्रकार का हुक्का होता है जिसको क्या करते थे, पीते थे। और ख्याल ही ख्याल में, अर्थात विचारों में वो अपनी संध्या को स्वप्न की तरह गुजार देते थे। कुछ सोचते हुए, कुछ विचारते हुए, प्रकृति में आनंद लेते हुए अपनी शाम को व्यतीत कर देते थे, गुजार कर देते थे। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। लेखक आज के मौसम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आज आकाश में कुछ बादल थे, अर्थात हल्का फुल्का बादल था। घटा गहरी नहीं थी, घटा माने होता बादल ज़्यादा नहीं थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था, अर्थात जो धूप थी उनमें से हल्की हल्की आ रही थी। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे, और जो माधव दास हैं सेठ, वो मसनद के सहारे बाहर बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, अर्थात जिंदगी का सब स्वाद, सब आनंद उनको मिला है, पर जी भरकर कुछ खाली सा रहता है। कह रहे हैं लेकिन अभी भी उनका जी मतलब होता है मन, कुछ खाली सा रहता है, अर्थात कुछ कमी प्रतीत होती है, कुछ उनको चाह है, ऐसा उनको लगता है। अब आगे देखें। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। कह रहे कुछ ही दिन जब आकाश में हल्के बादल हैं, धूप छनकर आ रही है, बाहर ये बैठे हुए हैं, तो उसी दिन संध्या के समय उनके देखते देखते
उनके सामने एक गुलाब की डाली थी, उस डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते-होते किनारों पर ज़रा-ज़रा नीली पड़ गई थी। कह रहे कि चिड़िया देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी और उसकी जो गर्दन थी वो लाल थी और गुलाबी होते-होते कह रहे कि हल्का गुलाबी भी दिख रही थी और ज़रा-सा किनारे नीली पड़ी थी। अर्थात जो चिड़िया थी वो लाल, गुलाबी और नीले रंग की थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे, अर्थात जो उसके पंख थे चमकदार थे और शाह का अर्थ होता है काले। अर्थात उस जो चिड़िया थी, उस चिड़िया के जो पंख थे वो चमकदार काले थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। कह रहे हैं उसका छोटा सा शरीर, छोटा सा सिर बहुत प्यारा लगता था, बड़ा सुंदर लगता था और शरीर पर जो चित्र बने हुए थे वो विचित्र प्रकार की चित्रकारी बड़ी अच्छी लगती थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर तक का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो चिड़िया है उस चिड़िया को माधवदास की सत्ता मतलब होता है शासन या अधिकार का कुछ पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं करना चाहती थी। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। कह रहे हैं कि कभी वह अपना पर माने होता पंख को हिलाती थी और कभी वह फुदकती थी, अर्थात अपने पंख को इधर-उधर करती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। लेखक कह रहे हैं कि वो बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न प्रतीत होती थी, दिखाई पड़ती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी-प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। वह अपनी नन्ही माने छोटी सी चोंच से बड़ी सुंदर-सुंदर प्रकार की अलग-अलग प्रकार की आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधवदास को अर्थात सेठ माधवदास को वह चिड़िया क्या लगी? बड़ी मनमानी। मनमानी मतलब होता अपने मन से करने वाली, अपने मन की करने वाली लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। उसकी स्वच्छंदता मतलब होता अपनी मर्जी से कार्य करना और उस चिड़िया की अपनी मर्जी से कार्य करना माधवदास को बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। कह रहे हैं कि कुछ देर तक जो चिड़िया है इस डाल से उस डाल पर और उस डाल से इस डाल पर फुदक रही थी, थिरक रही थी। थिरकना का अर्थ होता अपने पैर को आगे पीछे करना, ऐसा कर रही थी। अर्थात नाचने की एक मुद्रा होती है, नृत्य की एक मुद्रा होती है जिसे थिरकना कह रहे थे। वो थिरकना देखना सेठ माधवदास को बड़ा अच्छा लग रहा था। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। अब उस चिड़िया को देखते, उसकी क्रियाओं को देखते हुए वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। और क्या किया? वो चिड़िया से बोले, आओ, अर्थात तुमने यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा किया। यह बगीचा तुम लोगों के बिना बड़ा सूना लगता था, निर्जन लगता था, बड़ा सुनसान दिखता था। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। और उन्होंने कहा कि ऐ चिड़िया, तुम सुनो, तुम यहाँ खुशी से रहो। मैंने अपनी खुशी से तुम लोगों के लिए बगीचा बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, अर्थात तुम बिना संकोच के या बिना झझक के या निधड़क तुम यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है तो वह एकाएक घबराई। लेखक कह रहे हैं कि पहले चिड़िया जो है असावधान, अर्थात जो सावधान ना थी, अर्थात लापरवाह थी, लेकिन जब फिर जानकर, जब उसे पता हुआ कि बात उससे की जा रही है तो वह एकाएक मतलब अचानक घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, संकोच का मतलब होता भय को छोड़ करके बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। चिड़िया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपका बगीचा है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ से चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी, पल भर के लिए सांस लेने के लिए मैं आपके बगीचे में रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझो, समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास ने कहा कि हाँ ये बगीचा तो मेरा है,
और जो संगमरमर की कोठी दिख रही है वो कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, अर्थात ये सब तुम अपना मान सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली और कितनी प्यारी हो, यहाँ से जाओ नहीं, यहीं बैठो, मेरा मन तुम्हें देखकर बहुत खुश है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, अर्थात सोच में पड़ गई। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। अब चिड़िया बहुत कुछ सोचने लगी और उससे पता हुआ, ज्ञान हुआ कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी। उसका थिरकना रुक गया, अर्थात उसका पैर का आगे पीछे करना विराम में हो गया, रुक गया, बंद हो गया। भयभीत सी वह बोली, भयभीत मतलब डर कर वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। बोलती है कि मैं थक गई थी इसलिए यहाँ रुक गई थी, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, आपका बगीचा है, मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा कर दें, दोबारा मैं आपके बगीचे में नहीं आऊँगी। माधोदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चाहता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलाएगा, तुम कैसी प्यारी हो, यही ही तुम क्यों ना रहो। माधोदास ने कहा कि मेरी प्यारी और भोली चिड़िया, तुझे देख करके मेरा मन, चित्त माने होता मन, प्रफुल्लित माने खुश हुआ है, अर्थात खुश हो रहा है। ये मेरा महल सुना है, सुना मतलब होता है सुनसान है, यहाँ कोई चाहता नहीं है, अर्थात किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियाँ, रागनियाँ मतलब होता है जो संगीत होता है, संगीत का एक राग, अर्थात तुम्हें देखकर मेरे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, मेरा मन प्रसन्न होगा। तुम कैसी प्यारी हो, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, यहीं पर तुम क्यों ना रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। चिड़िया बोलती है कि मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने के लिए और हवा में खेलने के लिए, फूलों से बात करने के लिए मैं अपने घर से थोड़ा बाहर निकल आई थी, अब सांझ हो रही है इसलिए मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और अभी अभी मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अर्थात मैं तुरंत यहाँ से चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, आप इस विषय पे कुछ ना सोचें। माधोदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। अब माधोदास कहते हैं कि प्यारी चिड़िया पगली ना बनो, अर्थात मूर्ख ना बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार, बहार का मतलब होता है हरियाली है, देखो पानी खेल रहा है अर्थात उधर पानी बह रहा है, गुलाब हंस रहा है अर्थात गुलाब खिले हैं, भीतर महल में चलो, भीतर महल मतलब कोठी में चलो, घर में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगे, अर्थात वहां पर सब कुछ पाओगे। मेरा दिल वीरान, वीरान का मतलब होता है उजड़ा हुआ है, जनहीन है, अर्थात मेरे दिल में कोई नहीं है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, अर्थात वहां कभी हंसी सुनने को नहीं मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। आगे कह रहे हैं सेठ कि मेरे पास बहुत सोना मोती है और मैं तुम्हारे लिए सुंदर सोने का घर बनवा दूंगा, मोतियों की झाल उसमें लटकेगी और उसमें मोतियों की झाल लटकवा दूंगा, तुम मुझे खुश रखना, तुम केवल मुझे खुश रखना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, और तुम्हें क्या चाहिए, और माँ के पास तुम्हारे है ही क्या, मुझे बताओ, तुम यही सुख से रहो, तुम यही खुशी से रहो, मेरी भोली गुड़िया, मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। अब चिड़िया जो है जब सेठ की बात को सुनती है तो बहुत डर जाती है और डर से बोलती है कि मैं भटक कर मतलब भूल करके थोड़ा सा आराम पाने के लिए इस डाली पर आकर बैठ गई थी, अब भूल करके मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। अब चिड़िया कह रही है कि आपकी ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं और मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी माने बहुत प्रकार की सुनहरी धूप बिखरी रहती है,
मुझे और क्या करना है और मुझे कुछ करना भी नहीं होता है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। आगे चिड़िया कहती है, मुझे और क्या चाहिए? पेट भरने के लिए 2 दाना और 2 दाना माँ मुझे ला कर के बाहर से दे देती है और जब मैं खेलने के लिए बाहर जाती हूँ, तो मेरी माता मेरी बाट देखती है, मेरे रास्ते को देखती है, अर्थात मेरा इंतज़ार करती है। मुझे तुम कुछ मत समझो, मैं अपने माँ की हूँ और माँ की रहूँगी। अर्थात मैं अपने माँ की बेटी हूँ, अपने माँ की बेटी के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, अर्थात मैं आपके पास नहीं रुक सकती। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। अब माधवदास ने कहा कि हे भोली भाली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। चिड़िया उत्तर देती है कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान, हे महामानव, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। अब माधवदास कहते हैं कि तुम बड़ी भोली हो, तुमने अगर मुझे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, जो चाहो सारी तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं पूरी कर सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया बोलती है, मेरी आपके सामने क्या औकात है, अर्थात मैं तो छोटी सी जात, पक्षी जात की हूँ और अगर आपके पास सब कुछ है तो मुझसे आपको क्या मिलेगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा। निरी अनजान, निरी अनजान का मतलब होता है कि अज्ञान, जिसे जानकारी ना हो, जो कुछ ना जानता हो, अर्थात तुम अज्ञानी हो। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, अर्थात माल से भरपूर कर दूंगा, सुख सुविधाओं से युक्त कर दूंगा, अर्थात तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। कह रहे कि तुम सेठ हो तो मैं नहीं जानती हूँ कि सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि सेठ होना कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मैं अज्ञान समझी, अर्थात मैं नासमझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। कह रहे कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और वह मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरे रास्ते को देख रही होगी। मैं माला माल होकर क्या करूँगी, मैं सारी सुख सुविधाओं लेकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए और क्या मुझे माला माल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे पता नहीं है। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती सोना। सेठ कहते हैं, अरे चिड़िया तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम सोना को नहीं जानती हो। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, अर्थात संसार उसी की चाह करता है, संसार उसी को प्राप्त करना चाहता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, वह सोना मेरे पास बहुत सारा है, समूह में है। तेरा घर समूचे सोने का होगा, तुम्हारा जो घर होगा वो सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में ना होगा। कह रहे हैं कि ऐसा पिंजरा तुम्हारे लिए बनवा दूंगा कि पूरे संसार में किसी के पास नहीं होगा, ऐसा कि तुम देखती रह जाए, कि तुम देखती रहोगी। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, और तुम उसके भीतर जो है थिरक करके अपने पैर को आगे पीछे करके और फुदक करके अर्थात उड़ उड़ करके केवल मुझे खुश करना। तेरा भाग खुल जाएगा। तेरा भाग, भाग माने होता है किस्मत, तुम्हारा किस्मत जो है खुल जाएगी, अर्थात तुम्हारी भाग बदल जाएगी। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, अर्थात तुम कटोरी के जो सोने की कटोरी में भी पानी पियोगी। चिड़िया,
वह सोना क्या चीज़ होती है? वह सोना कौन सी चीज़ है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना होगा। अब सेठ जो है झल्ला जाते हैं और कहते तू क्या जानेगी? तू चिड़िया है ना, और चिड़िया सोने के मूल्य को सीखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा, अर्थात सोने की कीमत जानने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। तुम केवल इतना समझ कि सेठ माधव दास इतने बड़े व्यक्ति जो हैं तुमसे बात कर रहे हैं। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। अरे मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी भाग्य खुल जाती है, उसकी भाग्य ही बदल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। तुझे अभी संसार का जो हाल है, जो संसार की दशा है, तुझे नहीं पता है। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। मेरी कोठियाँ अर्थात एक से बढ़कर एक कोठी है, कई मंजिली कोठी है, और बगीचों की मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास ढेर सारे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं, अर्थात मेरे पास इतने दास और दासियाँ हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, लेकिन तुमसे मेरा मन जो है खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है, अर्थात इस प्रकार का वरदान या आशीर्वाद किसी दूसरे को जल्दी मिलता ही नहीं है। रे चिड़िया, अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? तुम इस बात को क्यों नहीं समझती है? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया बोलती है कि सेठ जी, मैं बड़ी नादान हूँ, मैं बड़ी अज्ञान हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं है, लेकिन अब देर हो रही है, माँ मेरे रास्ता देख रही होगी, इसलिए मैं अब जाना चाहती हूँ। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? सेठ कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुको, और तुम अपने जो तुम्हारे पास में फूल है, क्या इस फूल को तुमने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक है। इस तरह के मेरे पास अनगिनत हैं, अर्थात जिनकी गिनती नहीं है कि कितने हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। इस प्रकार की बहुत सारे फूल जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, मेरे बगीचे में हैं। वे भाँत-भाँत के रंग के हैं, अर्थात अलग-अलग विभिन्न रंग के हैं। तरह-तरह की उनकी खुशबू है, अर्थात अलग-अलग प्रकार की खुशबू, सुगंध या महक देते हैं। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। आगे बता रहे हैं सेठ कि तुमने मेरे मन को खुश किया है, प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तुम्हारे लिए खिला करेंगे, अर्थात वो सब फूल अब तुम्हारे होंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? कह रहे कि वहाँ तुम्हारी घोंसले में तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, लेकिन तुम्हारी माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ की क्या औकात है? अर्थात जो इस तरह की सुख सुविधा है, वो सुख सुविधा तुम्हारी माँ कहाँ दे पाएगी? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं, तू अपने को नहीं देखती। कह रहे कि वहाँ तुम्हारे घोंसले में कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलता होगा, तुम जरा अपने को देखो, अपने को समझो। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, तुम्हारी गर्दन कितनी सुंदर है, सुंदर है, कैसी रंगीन देह, और तुम्हारी रंग बिरंगी शरीर। तुम अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, अर्थात तुम अपने महत्व को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, अर्थात तुझे मैं सोने से युक्त कर दूंगा, तुझे बड़ा मूल्यवान कर दूंगा, तुम्हें बहुत महत्व का बना दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। तैने माने तुमने, मेरे चित्त माने मन को प्रसन्न माने खुश किया है, इसलिए तू मत जा, यही रह। इसलिए तू कहीं मत जा, यही रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। चिड़िया कह रही है, सेठ, मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो मेरी माँ है वो मेरी माँ है, और वह मुझे देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो रहा है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ जी, अब बहुत देर ना करो, अंधेरा हो रहा है और ज़्यादा रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ,
पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। कह रहे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम जाना चाह रही हो तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को अपना समझो और तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। वह यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब लेखक कह रहे हैं कि इतना कहने के बाद सेठ ने एक बटन दबाया और बटन दबने के साथ दूर की जो कोठी थी उस कोठी में आवाज हुई और उस आवाज को सुनकर के एक दास तुरंत दौड़ करके बाहर आता है और बाहर आता है तो चिड़िया कुछ समझ नहीं पा रही है कि क्या मामला है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। और सेठ उससे बात कर रहे हैं कि तुम अभी माँ के पास चली जाओ, माँ तुम्हारी बाट देखती होगी, पर कल आना और फिर कल आना, परसों आना, अर्थात रोज रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। कह रहे हैं कि इस प्रकार बात करते हुए सेठ ने जो है अपने दास को, अपने नौकर को इशारा कर दिया और नौकर इशारा पा करके उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जतन जतन माने कोशिश करने लगा, प्रयास करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब सेठ पूछ रहे हैं कि सच में वास्तव में तुम बड़ी सुंदर हो और तुम्हारे भाई बहन हैं क्या, और है तो कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। अब चिड़िया सेठ की बात का उत्तर देती है और कहती है कि 2 बहन 1 भाई, लेकिन मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना अभी तो उजेला है, जाना अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात। 2 बहन हो और 1 भाई हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। कह रहे सब कुछ करने के बाद लेकिन चिड़िया के मन के भीतर जो है चैन नहीं था। चैन मतलब होता आराम नहीं था। वह चौकन्नी हो गई थी, चारों तरफ चौकन्ना होकर देख रही थी। अब उसने सेठ से कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ फिर बोले कि देर अभी कहाँ हो रही है, अभी तो उजाला है। और मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का थोड़ा सा हाल और सुनाओ, भय मत करो, डरो नहीं। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। सेठ जी, मुझे अब डर लग रहा है। माँ मेरी दूर है, मेरी माँ मुझसे दूर है। रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, अर्थात रात हो जाएगी तो मुझे राह दिखाई नहीं देगी, रास्ता नहीं दिखाई देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। तभी चिड़िया को बोध बोध माने ज्ञान होता है, महसूस होता है कि जैसे कोई कठोर माने कड़ा, स्पर्श माने छू रहा हो, उसको टच कर रहा हो। वह चीख देकर चिचियाई, अर्थात तेजी के साथ चिचियाई और एकदम उड़ी, एकाएक उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, अर्थात नौकर के पंजे में आकर के वहां से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंच गई। इस प्रकार भय से उड़ती हुई चिड़िया एक सांस में अपने माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में सुबकने लगी। सुबकने का अर्थ होता है हिचकियाँ लेकर, सिसकियाँ लेकर या सुबक सुबक कर रोने लगी। ओ माँ, और बोली, माँ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? अब चिड़िया की माँ ने अपनी बच्ची या छोटी चिड़िया को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। लेकिन जो छोटी चिड़िया है वो केवल कांप कांप करके माँ की छाती से चिपक गई और कुछ भी बोली नहीं, केवल सुबकती रही और ओ माँ करती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा
और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपट कर सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी। इस प्रकार से वह जो है ढाढ़स ढाढ़स का अर्थ होता है सांत्वना, आश्वासन या दिलासा मिलने के बाद वह क्या हो गई, अपनी पलक को बंद करके अपनी माँ से चिपक करके सो गई और इस प्रकार से सो गई कि जैसे लग रहा था कि वह अपनी पलक को अब नहीं खोलेगी, अर्थात गहरी नींद में सो गई। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्नाभ्यास को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।